Okay, in the family meeting, और ये परिवार की जो मीटिंग है, recently the church in Bangalore had a celebration for my 80th birthday. और हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले बैंगलोर कलीसिया में मेरा 80 साल का जो मेरा जन्मदिन था उसको मनाया गया है। And I always love to see what the children do. और मुझे हमेशा खुशी होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे वो बढ़ते हैं। And the children did a beautiful, maybe 3-4 minute skit. और वहाँ पे बच्चों ने 3-4 मिनट का एक बहुत ही सुंदर वहाँ पे एक नाटक किया। And the main teaching of that was, और उसकी जो शिक्षा जो थी उस जो नाट्य जो उन्होंने किया, underneath is the foundation of God's love for us. और सबसे पहले जो नींव जो होता है वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति As we होता है। build the church on that, और जैसे हम उसकी कलीसिया उसके ऊपर बनाते उस नींव पर, if you build your ministry without building your family, the whole thing collapses. और उस नींव के ऊपर परिवार को बनाए बिना अगर सेवकाई को आप पहले बनाते हैं तो सब कुछ गिर जाएगा। And they did it in a very beautiful way. और बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने इसको किया। They built this little structure with ministry underneath and family on top, and the whole thing crumbled. और वहाँ पे उन्होंने पहले सेवकाई को रखा, परिवार को ऊपर रखा, फिर सब कुछ जो था वो गिर गया। But then they built family first and then ministry, and the church was built, it stood. और उसके बाद उन्होंने परिवार को पहले रखा, उसके बाद सेवकाई को रखा, और फिर वो जो बिल्डिंग थी वो वहाँ पर बनी रही। That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is one of the big important things in the new covenant which are not there in the old covenant. ये नए नियम के बहुत ही मुख्य सत्यों में से एक है जो पुराने नियम में पाया नहीं जाता था। In the old covenant, और your family life was not important. पुराने नियम में आपका जो पारिवारिक जीवन जो होता था वो इतना महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। Just ministry. और केवल सेवकाई थी। For example, Enoch, who walked with God, we don't know anything about his wife. और उदाहरण स्वरूप इनोक के बारे में हम पढ़ते जो परमेश्वर के साथ चला, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। Or many others in the Old Testament. और पुराने नियम में और भी जो नबी है, We don't know what their family relationship was. और हम नहीं जानते कि उनकी पारिवारिक संबंध कैसे थे। Take one of the great prophets, Samuel. और शमूएल जो एक बहुत बड़ा नबी था उसके बारे में हम देखें। In 1 Samuel, पहला शमूएल, the Lord spoke through Samuel to the high priest Eli. और परमेश्वर जो है वो शमूएल द्वारा जो नबी एली था उसके साथ बात करता है। And through Samuel, he told Eli that Eli's children were going astray and God was going to punish him. और परमेश्वर शमूएल के द्वारा इलाई से बात करता है उस लेवी के जो याजक के दोनों बेटे हैं जो उसको परमेश्वर दंड देगा और नाश हो जाएंगे। That is in 1 Samuel chapter 3 verse 14. और पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 14 में इस बात को हम पाते हैं। Those are the words the Lord said to Samuel in verse 11. और 11 वचन में ये जो वचन है जो परमेश्वर ने शमूएल से कहे, That I'm going to punish Eli, verse 14, for his children going astray. और वहाँ पे लिखा है कि वो इली के घराने को अधर्म के लिए सबको जो भटक गए उनको वो दंड देगा। Verse 13, his sons brought a curse on themselves, and Eli the father did not rebuke them. और यहाँ पर जो है जो उसके पुत्र उसके पर श्राप लेकर आए और पिता ने उसके बच्चों को वहाँ पर बिल्कुल भी सुधारा नहीं। In verse 13. 13 वचन में हम पढ़ते हैं। And Samuel grew up, and he had a family. और शमूएल बड़ा होता गया और उसका भी एक परिवार हुआ। And he had 2 sons. उसको भी 2 बेटे हुए। And you read about that in chapter 8. और आगे 8 अध्याय में इसको हम पाते हैं। He appointed his sons judges over Israel, Samuel. और शमूएल ने अपने दोनों बेटों को इस्राएल के ऊपर न्यायी करके नियुक्त कर दिया। Verse 3, his sons did not walk in his ways. और वहाँ पे 3 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र उसके मार्ग पर नहीं चले। They took bribes and perverted justice. और वहाँ पर वे घूस लेते थे और न्याय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। This man who preached against other people's children, his own children went astray. और ये व्यक्ति जिसने दूसरों के बच्चों के विरोध में जो बातें की, लेकिन अभी उसका ही बच्चे जो है पूरी तरह से भटक But गए। did the Lord remove Samuel as a prophet? लेकिन क्या परमेश्वर ने शमूएल को नबी होने से वहां से निकाला? You continue to read in Samuel, he was a prophet. लेकिन हम आगे पढ़ते वो निरंतर एक नबी रहा। See, Moses and Samuel were 2 of the great prophets in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर मूसा और शमूएल जो है बहुत ही बड़े एक महान नबियों में से एक है। But what do we read about Moses? मूसा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? You read in Exodus when God called him,
और जब निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, in Exodus chapter 4, निर्गमन उसका 4था अध्याय, God called Moses to be his prophet. तब परमेश्वर ने उसका नबी भविष्यद्वक्ता होने के लिए मूसा को बुलाया। And they were on their way to Egypt. Moses was on his way to Egypt. और मूसा जो है यहाँ पर अपने मार्ग पर जो मिस्र की ओर जाने पर था। Chapter 4 verse 20. 4 अध्याय वचन 20। Moses took his wife and his sons and they went towards Egypt. और मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर चला। And on the way they stopped, verse 24, at a lodging place. और यहाँ पर मार्ग पे 24 वचन में लिखा है कि मार्ग पर एक सराय में वो आकर रुक गए। And there और वहाँ the Lord tried to kill Moses. और वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा। I mean, imagine calling him to serve him a few days earlier. और यहाँ पे सोच के देखे कि कुछ दिन पहले उसको सेवा करने के लिए बुलाया गया। And he was the only person fit to lead Israel out of Egypt. और यहाँ पर वो केवल इजिप्ट से अपने मिस्र से लोगों को निकालने के लिए एक ही योग्य व्यक्ति था। And the Lord is going to kill him. और परमेश्वर उसको मारने जा रहा है यहाँ पर। Why is that? और क्यों ऐसा है? His wife immediately knew the reason. और वहाँ पर उसकी पत्नी को तुरंत उसका कारण पता चल गया। Because his wife was not an Israeli. क्योंकि उसकी पत्नी इस्राएली नहीं थी। He was from a Jew, but his wife was some other group. और वो तो खुद यहूदी था, लेकिन उसकी पत्नी यहूदी नहीं थी, वो कोई और अन्य जाति से थी। And the law among the Israelites was your sons must all be circumcised to be a part of Israel. और वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि इस्राएली जो लड़के जो होते थे उनको वो खतना करना होता था। But his wife refused to circumcise the children. लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी ने उसका बच्चों का खतना करने से इनकार किया होगा। And Moses agreed to his wife. और वहाँ पर मूसा ने उसके साथ वो सहमत हो गया पत्नी के That's why साथ। God tried to kill Moses. और इसी कारण परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा यहाँ। As if God was saying this to Moses. इस प्रकार जैसे कि परमेश्वर मूसा से इस प्रकार कह रहा था। I don't care how important you are for my ministry. और वो कह रहा था कि मैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरी सेवकाई के लिए। If you don't obey यदि तू your आज्ञा का children, पालन नहीं I will करता, kill you. तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। I'll kill you. मैं तुझे मार And दूंगा I'll select somebody else. और मैं किसी और को चुन लूंगा। So Zipporah, his wife, immediately took a flint, verse 25, and cut off her son's foreskin. और यहाँ पे देखते हैं कि तब सिपोरा ने वहाँ पे एक चकमक पत्थर लेके तुरंत अपने बेटों की खल्ली को काटा। Threw it at Moses' feet, saying, "You're a bridegroom of blood to me." और यहाँ पे उसको अपने मूसा के चरणों पर फेंक कर बोलती कि निश्चय तू मेरे लहू बहाने वाला मेरा पति है। 26. Then God left him alone. और फिर यहाँ पे लिखा है 26 में कि फिर यहोवा ने उसको छोड़ दिया। That is Moses' home life. और ये मूसा का पारिवारिक जीवन था। Argument between him and his wife. और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में जो विवाद होते हैं। His wife says, "We won't do it," so Moses submits to his wife. और पत्नी कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और पति जो है वो पत्नी के अधीन वहाँ हो जाता है। Disobedience in his own home. और अपने खुद के परिवार में आज्ञा का उल्लंघन करता है। Moses is the great prophet. लेकिन फिर भी मूसा एक महान नबी था। What does it teach us? ये क्या सिखाता है? Family life, the way you brought up your children, was not important in the Old Testament. ये सिखाता है कि पुराने नियम के अंदर अपने बच्चों को आप कैसे बढ़ाते, आपका पारिवारिक जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। In the New Testament, where the kingdom of God is preached, लेकिन नए नियम में जहाँ परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाता है, we read in 1 Timothy chapter 2. पहला तिमोथी 4 में हम पढ़ते हैं। Chapter 2. पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय। And, chapter 3. पहला तिमोथी माफ करना 3 अध्याय। An elder, verse 4, must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. और वचन 4 में लिखा है, अपने जो प्राचीन जो है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। Because, verse 5, if a man does not know how to manage his own family, how will he take care of the church of God? और 5 वचन में, जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? That means if a man's children are not following the Lord, he's got 2-3 children at home. If he can't take care of them, how will he take care of 300 children in God's house? और इसका मतलब कि यदि एक मनुष्य को 2-3 बच्चे हैं और उनका ठीक से वो ख्याल नहीं रख पा रहा, तो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे देखभाल कर पाएगा? So family comes before ministry. और परिवार जो होता है वो जो सेवका है उससे पहले होता है in the new covenant. नए नियम में। So what I have taught from the scripture in the new covenant is this. और नए नियम में वचन से जो मैंने सिखाया वो ये है, The foundation of building the church
is God's perfect love for us. और एक कलीसिया का निर्माण करने का जो नींव है वो परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम हमारे लिए That है, is the वो only foundation. वही एक नींव है। On that, first I must build my personal life. और उसके ऊपर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना मुझे है, That is the ground floor और वो है ग्राउंड फ्लोर, where I walk with God in a clear conscience. और जहां मैं एक शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलता हूं। Then, like in a house, you build the ground floor first, then you build the first floor, और जैसे एक घर में ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं, and that is my family life. और वो है मेरा पारिवारिक जीवन, How I live with my wife, how I bring up my children. और कैसे मैं अपने पत्नी के साथ वर्ताव करता हूं, कैसे मैं अपने बच्चों को बड़ा करता हूं, Then, on top of that, I build the church. और उसके ऊपर फिर मैं कलीसिया का निर्माण करता So हूं। nobody can build the third story before they build the first story. और कोई भी पहले मंजिल का निर्माण किए बिना तीसरी मंजिल को नहीं बना सकता, So this is the order. और यही एक क्रम है। Foundation of God's love, पहले परमेश्वर का जो प्रेम है उसकी नींव, that is invisible under the ground. और वो जमीन के नीचे है, देख नहीं And सकते then उसको, my personal walk with God in a clear conscience every day. और उसके बाद प्रतिदिन एक अच्छे शुद्ध विवेक के साथ And मेरा then व्यक्तिगत परमेश्वर A के साथ godly चलना, family life with wife and children. और उसके बाद एक ईश्वरीय पारिवारिक जीवन है बच्चों और पत्नी के Then साथ, the church. उसके बाद कलीसिया है। It is very rare to find such churches built in the world today. और आज के संसार में ऐसा बहुत ही कम ऐसे कलीसिया का निर्माण होते हुए हम देख पाते हैं। First of all, most people don't build on the love of God. और सबसे पहले तो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर कोई बनाता नहीं है, They build on getting donations from people and financial sending letters and all these type of things. वो सबसे पहले जो लोगों से लेटर भेज कर पैसे या डोनेशन लेकर आना, उन पैसों के ऊपर उसका निर्माण They are not करते हैं। dependent on God, they are dependent on people in America or Germany or something who support them. वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते, लेकिन कोई अमेरिका या जर्मनी वहाँ के पैसे वाले लोग उनके पैसों पर निर्भर होते That is हैं, a fundamental problem. और ये बहुत ही Then there many preachers are not living with a clear conscience. और बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत ही शुद्ध विवेक के साथ नहीं जीते हैं, There are many preachers who watch pornography in secret. और बहुत ही प्रचारक ऐसे होते हैं जो गुप्त में अश्लील बातें देखते हैं, And so many wrong things in their life, unrighteousness with money. बहुत सारी ऐसी गलत चीजें उनके जीवन में होते, पैसों के And प्रति वो अधर्मी होते Very, हैं, very few preachers who can speak about a good relationship with their wives. और बहुत ही कम प्रचारक ऐसे होते हैं जो अपने पत्नी के साथ अच्छे संबंध के बारे में बात कर पाते In हैं। America, many pastors are divorced and remarried. और अमेरिका के अंदर बहुत सारे पास्टर उन्हें डिवोर्स तलाक देकर दूसरे विवाह उन्होंने कर But लिए हैं, they are preachers. लेकिन वो फिर भी प्रचारक है, That's not kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य नहीं There है, is no divorce in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में कोई तलाक नहीं है। That's what we have stood against. For 45 years, we've never had a divorce in our churches. और इसी के विरोध में हम हमेशा खड़े रहे, और 45 साल में पिछले हमारे कलीसिया में कोई तलाक नहीं हुआ है। So family life and बringing up children well. और पारिवारिक जीवन और बच्चों को अच्छे से बढ़ाना, It's very difficult to find a preacher whose children are following the Lord today. ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रचारक को ढूंढना जिसके बच्चे प्रभु को पीछे चल रहे हैं All over the world. सारे संसार भर में। And then that's why a true new covenant church cannot be built. और इसी कारण एक सच्ची नई नियम की कलीसिया नहीं बन पाती है। So it's very important to speak about family life. बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिवारिक जीवन के बारे In में the new बताना। covenant. नए नियम में, I told you in the old covenant, Moses, Samuel and all, their family life was not important. और मैंने जैसे बताया पुराने नियम में शमूएल, मूसा ऐसे नबियों की पारिवारिक जीवन इतने So most महत्वपूर्ण नहीं people थे, today are living an old covenant life. और आज बहुत सारे लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, That means they are like the Jews, not Christians. और वो तो एक यहूदी के समान जी रहे हैं, मसीह के समान नहीं। Old covenant are Jews. और पुराने नियम में तो यहूदी लोग if थे, your standard is old covenant, you're like a Jew, not a Christian. और यदि आपका स्तर जो है मानक दंड जो है वो पुराने नियम जैसा है तो आप एक मसीह नहीं लेकिन यहूदी है, Christians are new covenant. और मसीह जो लोग हैं वो नए नियम के लोग You हैं। look around and see how many people are living like that. और आपके आसपास देखें कि ऐसे कितने सारे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। As I told you earlier, the new covenant preachers will say, follow me as I follow Christ. और जो नए नियम के लोग ही कह पाएंगे कि वो कहेंगे कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ। It's very, very important. ये बहुत ही मुख्य Many people बात है। are eager to be elders. और बहुत सारे लोग प्राचीन बनने के लिए बहुत ही Okay, इच्छा रखते हैं। I ask you, how is it in your family life? और मैं उनको पूछता हूँ आपका पारिवारिक जीवन कैसा Are you है? living with a clear conscience before God? क्या परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक के साथ आप जी रहे You हैं? have a good relationship with your wife? क्या पत्नी के साथ अच्छा संबंध आपका है? Or do you lose your temper at home? और क्या आप घर पे
क्रोध में आ जाते हैं you lose your temper at home, what are you going to teach other people? और आप घर पे अगर क्रोध में आकर गुस्सा करते तो आप लोगों को क्या सिखाने वाले You will हैं? teach other people how to lose their temper at home. तो फिर आप भी यही सिखाएंगे कि घर पे कैसे आप गुस्से में गुस्सा कर सकते What हैं। type of church are you going to build? तो किस प्रकार का कलीसिया आप निर्माण Your करेंगे? children are wayward, you're going to produce a church with wayward children. यदि आपके बच्चे भटक गए हैं तो आप ऐसी कलीसिया का निर्माण करेंगे जहां पे उनके बच्चे भी भटक So जाएंगे। it's very, very important ये बहुत ही मुख्य बात है that we emphasize family life. ताकि हम पारिवारिक जीवन के ऊपर हम भार दें।